श्रद्धेय महानुभावों, व्रत की दुनिया और शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन स्पष्ट करता है हमारा जीवन व्रत में ही है। और जहां हमारे जीवन का व्रत हटता है वहीं पर जब हम व्रती नहीं रह जाते तो धैर्य को खो देते हैं, उत्साह को खो देते हैं, आनंद को खो देते हैं। तब हम विह्वलित जीवन जीते हैं, घबराया हुआ जीवन जीते हैं। किसी भी कार्य के करने में हम कहीं ना कहीं भय को आगे लाते हैं, शोक को आगे लाते हैं, लज्जा को आगे लाते हैं। और भय शोक लज्जा के आगे आने के बाद व्रत मेरा टूटता है। अतः भय शोक लज्जा न आए उस कर्मों को न करके हम व्रती बनने के लिए हम वर्ण करते हैं, चयन करते हैं। और इसी क्रम में बात आई थी कि अग्नि को साक्षी करने की बात आई थी कि अग्नि के गुणों के आधार पर चले, वायु के गुणों के आधार पर चले, सूर्य के गुणों के आधार पर चले, चंद्र के गुणों के आधार पर चले, व्रतानाम व्रतपति परमात्मा के गुणों के आधार पर चले। और शिक्षा लेने के लिए गुरु शिष्य के बीच में व्रत करें, घर परिवार के लिए माता पिता के बीच में व्रत की बात करें। इसी क्रम में यदि हम पुत्र और पुत्रियां हैं तो बात चली थी कि अनुव्रतो पिता पुत्र, पिता और पुत्र की बात आई थी। पाति रक्षति पिता त्रिच प्रत्यय पुनाति पवित्रम करोति वै पुत्र। अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से घर परिवार, माता पिता, नाते रिश्तेदार सबको पवित्र कर दे, वो पुत्र है। ऐसा पुत्र आदेश पालक होगा, ऐसा पुत्र व्रती होगा और व्रती बन करके घर परिवार को संभालेगा। और मिमिते माता जो पोषण करती है उस माँ के सानिध्य में बैठकर घर की योजना बनाएगा और बनाने के बाद आगे बढ़ेगा और वो व्रती होगा। दाम्पत्य जीवन वाला व्यक्ति होगा, पति पत्नी वाला व्यक्ति होगा तो उसकी वाणी में मधुरता आएगी। और वायु के अंदर, जल के अंदर, सिंधु के अंदर, गौ माता के दूध के अंदर सब जगह मधुरता है। वह भी अपने जीवन को मधुर में बनाएगा और मधुर बनाते हुए जब वह क्रमशः आगे बढ़ने का प्रयास करेगा उसका जीवन व्रतमयी होगा, उसका जीवन संयममयी होगा। और ऐसा व्यक्तित्व जीवन के हर क्षण, हर पल में अपने भी दूसरों को भी शासित रखने में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से व्रत की जो बातें आ रही है और व्रत के द्वारा अपने जीवन को संभालने की बातें आ रही है, उसी क्रम में बात चल रही है कि माँ भ्राता भ्रातराद्विक्षण। हमारा आपका जो जीवन होता है वो भाई भाई का जीवन होता है, भाई बहन का जीवन होता है। और भ्राता का तो अर्थ ही है कि भरण पोषण करे। तो भाई भाई के साथ यदि मेल मिलाप हो गया तब वह परिवार स्वर्गमयी है, वह परिवार सामाजिक होगा, वह परिवार व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत समाज को और पारिवारिक समाज को दोनों को हम संतुलित करेंगे और दोनों को संतुलित करके जब क्रमशः हम चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर भाई एक भाई के लिए पूरे जीवन सारी व्यवस्था को देने के लिए तैयार है, विद्या देने के लिए तैयार है, सारी सुख सुविधाओं को देने के लिए तैयार है। और कभी भी भाई भाई में अलगाव पैदा नहीं होगा। और ऐसी परिस्थितियां जब बनेगी, भाई भाई के लिए समर्पित होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो समाज हो, हर जगह पर, हर दृष्टि से, हर प्रकार से लोग आगे समुन्नत की ओर चलेंगे, उनकी उन्नति होगी। और उस उन्नति में स्वयं अपने बालक और बालिकाओं को भी सही दिशा दे पाएंगे और भतीजा और भतीजी को भी सही दिशा दे पाएंगे। लेकिन घर में छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हों और भाई भाई आपस में क्लेश में युक्त हो जाएं और उन बालक और बालिकाओं का विकास न हुआ हो, विद्या की प्राप्ति न हुई हो और हम अलगाव पैदा कर लेते हैं, अलग होने की बात करते हैं,
तो छोटे छोटे बच्चे का विकास कहीं न कहीं अभावग्रसित होगा और परिणाम वह परिवार सही तरीके से विकसित नहीं होगा। इसलिए वेद का आदेश है कि जहाँ हमें अनुव्रती बनना है, पिता के आदेश का पालन करना है, माँ से बैठकर योजना बनानी है, पति और पत्नी में मधुरता का संबंध स्थापित करना है, ऐसी परिस्थिति में हम कम से कम उतने दिनों तक तो भाई भाई में मिलकर रहें जब तक पुत्र और पुत्रियों का विकास न हो जाए, भतीजा भतीजी का विकास न हो जाए, और उनके विकास को अवरुद्ध करके बीच में ही परिवार का यदि हम खंडन करते हैं तो परिवार की उन्नति जो चाहिए सो नहीं होगी। इसलिए वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरा द्विक्षमा, भाई भाई से द्वेष नहीं करो, भाई भाई में अलगाव ना करो, स्वसार मूत स्वसार, बहन बहन में आपस में मेल मिलाप करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई का बहन से, बहन का भाई से, बहन का बहन से, भाई का भाई से, जब तक सद्विचार नहीं होंगे, शास्त्रीय विचार पर दोनों एक होंगे और शास्त्रीय विचार पर दोनों इनकार करेंगे, जो न्याय संगत बात होगी उस न्याय संगत बात पर चलने का प्रयास करेंगे, तब वह जीवन स्वर्गमयी होगा। और इस तरीके के जीवन को देखने के लिए हम लोग रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं, विचार करते हैं। जब स्वार्थ की प्रकाष्ठा होती है तब महाभारत बनता है, त्याग की प्रकाष्ठा होती है तो रामायण बनता है। ये दोनों ग्रंथ उदाहरण के योग्य हैं। इन ग्रंथों के पात्रों को समझकर अपने बाल गोपाल को सही दिशा देने की आवश्यकता है और बाल काल से ही इन संस्कारों से ओतप्रोत करने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम जितना हैं उससे ज़्यादा हमारे बच्चों का विकास होगा। बच्चे जितना हैं उनसे ज़्यादा उनके आगे आने वाले उत्तराधिकारियों का विकास होगा। अतः वेद स्पष्ट करता है अनुव्रती बनना है और व्रत के पीछे चलना है। और व्रत क्या है? सत्य का पालन करना। व्रत क्या है? नियम का पालन करना। व्रत क्या है? स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखने के लिए आयुर्वेदीय आदेशानुसार अपने जीवन को सजाने का प्रयास करना। हर घर में भोजन छाजन खान पान के लिए जो आयुर्वेद कहता है कोरु कोरु कोरु, कौन स्वस्थ रह सकता है, निरोग में कौन जाएगा, इस पर अमल करने की बात आती है। यहाँ भी व्रत लेना है। हितभुक रितभुक मितभुक, हम भोजन करेंगे, जिन भोजन को करेंगे उन भोजन से मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, जीवा के चक्र में नहीं होंगे। हम केवल भोजन इसलिए करेंगे कि हमें जीवन को आगे बढ़ाना है और कर्म करना है, कर्म क्षेत्र में है। खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना, तो भोजन जो है जीवन को समृद्धित करे इसलिए लेना है, नहीं कोई भोजन के लिए ही जीना है तो ये अटपटा जीवन हो जाएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, घर परिवार में शास्त्रीय व्यवस्था नहीं रहेगी और हम भी दुखी होंगे और आगे आने वाले उत्तराधिकारी भी दुखी होंगे। अतः हमारा आपका सबसे बड़ा व्रत यदि हो सकता है तो परिवार को उन्नत बनाने का व्रत हो सकता है, क्योंकि परिवार में व्यक्ति है, परिवार में समाज है, परिवार में ही शासन है, परिवार में ही प्रशासन है और परिवार में ही विद्यालय है, परिवार में ही पाठशाला है। और इस उत्तम पाठशाला की रक्षा करने के लिए शास्त्रों की ओर जाना, माँ भ्राता भ्रातरा द्विक्षमा सुसार मूत सुसार सम्यंच सब व्रतो भूत्वा, हमको संतुलित व्रती बनना है और वाणी भी बोलना है। कैसी वाणी बोलनी है भाई? तो भद्रया भदि मोदे कल्याण च, धातु से रख प्रतलक के भद्र बनता है, मोदमयी आनंदमयी। यदि कोई वाणी हमसे चुभ भी जा रही है तो उसको अंदर में रख करके और उसे मधुरता में परिणत करना है। हर व्यक्ति को एक दूसरे के लिए नाते रिश्तेदारों में प्रयास करना है कि मेरी वाणी ऐसी ना निकल जाए जो मेरे संबंधितों को दुख हो, माता पिता को दुख हो, भाई बहन को दुख हो। और ये जब हम नहीं करते हैं तभी हम कोई उत्सव करते हैं, उत्सव के अवसर में
हर व्यक्ति अपना स्वरूप देखने लगता है, समाज के स्वरूप को भूलने लगता है। और जैसे ही व्यक्ति समाज के स्वरूप को भूलकर अपना स्वरूप देखने लगता है तो उसको केवल अपना बात याद आने लगती है। और अपनी बात जब याद आने लगती है तब जब वो अपनों को याद करके केवल व्यक्ति की प्रधानता देता है और वहाँ पर व्यक्ता व्यक्तम, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो जो न बोलने लायक है उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है और जो बोलने लायक है वह बातें छुपाई जाती है। ठीक विपरीत परिस्थिति होती है जो क्लेश के द्वार को खोल देता है। परिणाम, ना हम ठीक प्रकार से अपने को जी पाते हैं, ना व्यवस्थित कर पाते हैं और स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्रत के महत्व, भद्रता का पालन आवश्यक है। धन्यवाद।